विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक अच्छा वॉलेटाइल सेशन कंप्लीट किया। सारा दिन हम तकरीबन 70-80 पॉइंट तक अपसाइड पर मूव करते रहे, लेकिन आप ये देखिए 2-2:15 बजे के बाद एक सडन डिक्लाइन देखने को मिला और हमने निफ्टी में नेगेटिव साइड पर क्लोजिंग दिखाई और उसका इम्पैक्ट स्टॉक्स रिलेटेड था। और जिन स्टॉक्स के ऊपर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, वैसे तो रोज इनसे रिलेटेड वीडियो मैं पोस्ट करता हूं और आज के सेशन को अगर एनालाइज करना चाहते हैं, जो सेशन कंप्लीट हो चुका है, उससे रिलेटेड वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जो मैंने कल पोस्ट की थी। अब 1 जुलाई कि क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर, उस पर बात करते हैं। जैसा कि मैंने अल्ट्राटेक सीमेंट को शॉर्ट तो नहीं करवाया था, पहले हमने यहां से बाय किया था 6600 से और उसके बाद हमने कितनी जबरदस्त तकरीबन 300 पॉइंट्स हमने इसमें गेन किए जो हमें मिले। साथ में हमारी पुट बाय थी, नो डाउट उसमें पैसे लगे, लेकिन फ्यूचर्स में उससे बहुत ज्यादा पैसे हमें मिले थे। उसके बाद जब हम पोजीशन से एग्जिट हुए, उसके बाद ये स्टॉक फिर और ऊपर गया, लेकिन ये पैसा हमें नहीं मिला। और मैंने ये क्या कहा था, जहां तो आरएसआई 75 के आसपास आए तो हम शॉर्ट करेंगे या हम इसे डिप पर बाय करेंगे। तो आरएसआई 75 तो हुई नहीं, तो ऊपर से हमें शॉर्ट करने का तो मौका नहीं मिला, लेकिन हां डिप पर बाइंग का मौका जरूर मिलता हुआ दिख रहा है। आज हमने एक बेयरिश क्रॉसओवर देने की पॉसिबिलिटी तकरीबन 98% कंफर्म हो चुकी है और आप देख रहे हैं कि 4 दिन से ये स्टॉक लगातार एक के बाद एक नए लो दिखा रहा है। और मेरा ये मानना है, जैसे हमें यहां 6600 के आसपास बाइंग मिली थी, गिरावट की पॉसिबिलिटी 95% है यहां से फर्दर। और मेरा ये मानना है कि 6700 और 6650 के बीच में ये स्टॉक आपको मिल सकता है। तो जहां आप अपने आप को सूटेबल महसूस करें, आप लॉन्ग ले जा सकते हैं। मैं रिटेल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं, डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी होगी। अब बात करते हैं आईओसी। देखिए, जो मेरी वीडियोस को देखते हुए आ रहे हैं उनको पता है कि हमने 113 की कॉल बाय करके फ्यूचर 113 के पास की कॉल बाय करके हमने फ्यूचर सेल किया हुआ है। यह पोजीशन पिछली एक्सपायरी से हमने अगली एक्सपायरी पर शिफ्ट की थी और पुट में हमें उस दिन पैसे मिल गए थे। जब यहां पे आप देखें गिरावट आई थी तो पुट में तो हमें पैसे मिल गए थे, लेकिन फ्यूचर्स में उस हिसाब से हमें नहीं मिले थे, क्योंकि जब हमने पुट खरीदी थी तो उसमें हमने प्रीमियम भी पे किया था। यह समझ लीजिए कि जो हमने प्रीमियम दिया था वही हमें वापस मिला था। तो अब उस पोजीशन को क्योंकि हमने कैरी किया था और मैंने 110 तक के टारगेट डिसाइड किए थे कि देखने को मिल सकते हैं अगर हम 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करते हैं। आप पिछले 2 दिन से देख लीजिए, 3, 4, 5 दिन से देख लीजिए, नीचे हमने तकरीबन 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं और 110 तक के टारगेट मिले। वहां पर मैंने लॉन्ग भी करवाई हुई है। ऐसा नहीं है कि वहां से मैंने रिटेल इन्वेस्टर को जिन्होंने फ्रेश एंट्री लेनी थी उनको मैंने डिप पर बाय करवाया हुआ है, साथ में पुट बाय करके। लेकिन हमारी शॉर्ट साइड पे पोजीशन थी और हमने आज अपनी पोजीशन से एग्जिट कर ली है। और हम अगर कल थोड़ी सी गिरावट के साथ ये स्टॉक मिलता है तो हम 107 पर इसको लॉन्ग करेंगे और साथ में पुट बाय करेंगे हैजिंग के लिए। ट्रेड लेंगे हम फ्यूचर्स के अंदर, डिप पर बाय करेंगे क्योंकि हमें ऊपर से पहले प्रॉफिट मिल चुका है, इसीलिए हमें नया ट्रेड लेना है तो हम 107 के आसपास लेंगे। जबकि यहां पर हमारी पोजीशन 110 पर भी बनी हुई है, लॉन्ग है। तो 2 पोजीशन हमारी बनेंगी, एक ऑलरेडी है, एक हम नीचे और बनाएंगे। अब बात करते हैं गेल की। गेल ने एक बड़ी गिरावट दिखा दी आज के दिन में भी, और मेरी कल की वीडियो को देख लीजिए, मैंने 145, 146 के आसपास यह कहा था कि प्राइस जा सकता है। और मैं एक चीज और आपको बता दूं कि इसमें हमारी 155 के आसपास
बी पोजीशन लॉन्ग है, क्योंकि हमने ऊपर से शॉर्ट करके जो पैसे बनाए थे और यहां पर हमने 155 पर अपनी पोजीशन को रिवर्स कर लिया था, लॉन्ग में आ गए थे और साथ में पोजीशन हेज थी, पुट बाय की थी और ट्रेड था जुलाई का। और आप ये देखिए उसके बाद और फर्दर गिरावट कंटिन्यू होती जा रही है और 150 के आसपास भी मैंने कहा था कि जिनको नई पोजीशन लेनी है वो लॉन्ग साइड पर ले सकता है हेजिंग के साथ। और अब आज और फर्दर गिरावट आ गई है। अब जिसको नया ट्रेड लेना है वो एक बार 145 146 देख ले, वहां पर फर्दर लॉन्ग कर सकता है। तो 2-3 स्टेप्स पर हमारी लॉन्ग पोजीशन होगी। और ये देखिए हम डिप पर बाय कर रहे हैं 170 के हाई लगाने के बाद। पहला ट्रेड हमने 155 पर लॉन्ग किया, दूसरा ट्रेड हमने 150 पर लॉन्ग किया और तीसरा ट्रेड हम 145 पर लॉन्ग करेंगे। और साथ में सभी की 19 स्ट्राइक के आसपास की पुटे भी साथ में हैजिंग के लिए बाय करेंगे। तो डिप पर बाय की है तो इसको हम एज इट इज कंटिन्यू रखेंगे। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स को अभी आप ट्रेड मत कीजिए अगर आपने शॉर्ट लेना चाहते हैं, जो मैं ट्रेडर्स की बात कर रहा हूं। बाकी हमने तो यहां से लॉन्ग की हुई थी, मैं एक पोजीशन बता रहा हूं कि यहां से हम 325 से लॉन्ग करके बैठे हुए थे। मैंने कल की वीडियो में कहा था 347 हाई लगाने के बाद इंट्राडे में 340 के आसपास हमने लो भी लगाए थे और मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि अगर आपको 340 ब्रेक होता दिखे तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन यहां से एग्जिट कर लीजिएगा, जिन्होंने यहां से 335 पर बनाई हुई है और वो 340 तक भी अच्छे प्रॉफिट में होंगे। तो उम्मीद करता हूं, वैसे इंट्राडे में 340 के नीचे ट्रेड नहीं हुआ और क्लोजिंग भी बिल्कुल उसी के आसपास आई है। तो मेरा यह मानना है कि एक बार अपनी प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाइए और अगर गिरावट दिखती है 338 के नीचे ट्रेडिंग मिलती है कंटिन्यूज 15 से 20 मिनट हम 338 के नीचे ट्रेड होते हैं तो एक शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हैं। उस केस में आपको कॉल बाय करनी है, फ्यूचर सेल करना है। यूपीएल देखिए, कल की वीडियो में मैंने कहा था कि यूपीएल हमारी 2-3 मूविंग एवरेज के नीचे कंसोलिडेट कर रहा है और मुझे लगता है कि हम 760 के आसपास या 65 के आसपास आ सकते हैं। और आज देखिए इसने गिरावट शुरू की है, 790 के आसपास के लो लगाए और मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा ये और बेयरिश साइड पर ट्रेड कर सकता है। उस केस में आप ये मान के चलिए 760 का एक प्राइस देखने को मिल सकता है। वैसे 760 तक की अगर आप वेट नहीं करना चाहते तो 70, 65 और 760 इसके बीच में आप जहां पर कंफर्टेबल हो वहां पर आप पोजीशन लॉन्ग कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मैं इसको 770 के आसपास, क्योंकि हमने यहां 775 के आसपास पोजीशन बनाई थी तो उसमें तो हमें प्रॉफिट आ रहा था लेकिन हम एग्जिट नहीं हुए उसके अंदर भी। और डिप पर अगर फिर से कोई पोजीशन बनाना चाहता है तो 770 के 5 के आसपास फिर से नई पोजीशन वो ले सकता है जिन्होंने अभी तक कोई पोजीशन नहीं ली। लेकिन इसके साथ हैजिंग एट द मनी स्ट्राइक जरूर करिएगा जहां पर आप फ्यूचर्स को लॉन्ग कर रहे हैं और पुट जरूर बाय कीजिएगा। हीरो मोटोकॉर्प देखिए, हीरो मोटोकॉर्प ने आज फिर से 2900 के आसपास की क्लोजिंग दिखाई है। कल ये क्लोज हुआ था 2930 के आसपास, 2900 पर क्लोजिंग मिल चुकी है और गिरावट और कंटिन्यू होती है। तो आप ये मान के चलिए आपको ये स्टॉक अगर 285 और 275 के बीच में मिलता है तो एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। मुझे लगता नहीं कि हम 2850 ब्रेक करेंगे और आप सब जानते हैं कि हमारी पोजीशन 2850 पर पहले बनाई थी हमने, एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग किया था और वहां से हमने देखिए 3000 तक के टारगेट्स भी देखे थे। तो अब जिनको फिर से ट्रेड लेना है 2900 पर क्लोजिंग मिली है, 2875 या 2850 जहां पर आप कंफर्टेबल हो वहां पर बाय कर सकते हैं। टाइटन को अभी ट्रेड मत कीजिए, शॉर्ट करना है तो 1710 के नीचे ट्रेडिंग मिलने पर या क्लोजिंग होती दिखती है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। तब तक
वेट कीजिए। और इसमें हमारा ट्रेड ऑलरेडी 1700 की कॉल बाय करके फ्यूचर्स का बना हुआ है, और मुझे लगता है कि अगर 1710 ब्रेक करेगा तो हो सकता है कि हम प्रॉफिट में आ जाएं। उस केस में 1675 और 1650 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। टीसीएस को अवॉइड कीजिए, कंसोलिडेट कर रहा है, मेरे को लगता है कि एक बेरिश क्रॉसओवर दे सकता है। अगर 3330 ब्रेक करता है तो शॉर्ट पोजीशन भी ली जा सकती है। उस केस में छोटा सा पहला टारगेट होगा 3285 का, 40 से 50 पॉइंट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं 3330 ब्रेक होने के बाद। उस केस में आपको हेजिंग के लिए एट द मनी कॉल भी बाय करनी है साथ में, और फ्यूचर्स को सेल करना है। मारुति को देखिए, आज नीचे के लेवल से थोड़ी सी बाइंग मिली और ऊपर एक बार ये स्टॉक फिर से 7660 तक के इसने हाइज लगाए, और आप सभी को पता है कि हमने 7100 के आसपास की पुट सेल करके बैठे हुए हैं, और अगर वहां तक गिरावट आती भी है तो वहां से हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, और जहां ये अब ट्रेड कर रहा है स्टॉक, वहां से हमें तकरीबन 300 टू 400 पॉइंट्स नीचे बाइंग करनी है। इसीलिए हमने नीचे की पुट सेल की थी, और अगर वहां तक प्राइस इस महीने नहीं आएगा तो हम उस पुट के ऑप्शंस को एंजॉय करेंगे। तो डिप पर हमने बाइंग करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट की हुई है, और जिनको नया ट्रेड लेना है, देखिए RSI 65 के आसपास है। जब तक स्टॉक 7440 के ऊपर है तब तक कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। 7440 के नीचे ट्रेडिंग मिलने पर आपको तकरीबन 100 टू 125 पॉइंट्स का एक डाउनसाइड दिख सकता है, लेकिन जिसकी उम्मीद फिलहाल कम लग रही है। ब्रिटेनिया ने कल एक बड़ी डिप दिखाई थी और क्लोजिंग मिली थी 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर। आज हमने क्लोजिंग दिखाई है फिर उसी 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर। और अगर आप पिछले 7 दिन का ट्रेडिंग क्राइटेरिया देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल्स को आप अगर पिछले कैंडल्स को एनालाइज कीजिए, हर दिन इसने 9 दिन की मूविंग एवरेज को टच किया है। तो मेरा यह मानना है कि हो सकता है कि थोड़ी सी गिरावट कंटिन्यू हो, और अगर हम 3650 के नीचे ट्रेडिंग करते हैं 10 से 15 मिनट, तो एक डाउनफॉल आपको 30 टू 40 पॉइंट्स का दिख सकता है। अगर उसके नीचे भी ट्रेडिंग मिली तो स्टॉक 3570 तक गिर सकता है। तो कॉन्शियस होके ही, खुलते ही कोई ट्रेड नहीं लेना। एक बेरिश क्रॉसओवर देखिए कंफर्म हो रहा है, तो मैं ये मान के चल सकता हूं कल के दिन में ये स्टॉक 3600 को छू सकता है, और हो सकता है कि उसके नीचे ये क्लोज भी हो जाए। तो उसी तरीके से आप ट्रेड ले सकते हैं शॉर्ट साइड पर, जो शॉर्ट करने में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। मैं फिर बता देता हूं, 3650 के नीचे ट्रेडिंग मिलने पर, 10 से 15 मिनट नीचे ट्रेडिंग मिलने पर आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। कॉल बाय कीजिएगा 3650 के आसपास की, और फ्यूचर्स को में ट्रेड लीजिएगा शॉर्ट साइड पर। 3615 का इमीडिएट टारगेट होगा, उसके नीचे जाने पर 3570 का। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के ट्रेडिंग सेशन यानी 1 जुलाई के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।